अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मुअ्मिनीन युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबिबिहिन्न ज़ालिक अदना अन युअरफ़्न फ़ला युज़ैन व कान अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। सदर मोहतरम, स्टेज पर बैठे हुए उलमाए कराम, मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, पर्दा नशीन मेरी प्यारी माओ और बहनों, चूंकि मेरे मुख्तसर से खिताब के बाद आपको दो निहायत ही बाकमाल मुक़र्रिरीन का खिताब समाअत फरमाना है, इसलिए मुझे जो 15 या 20 मिनट का वक्त दिया गया है, मैं इस्लाम में पर्दे का क्या हुक्म है इस ताल्लुक से 2-3 आयतें और उसका तर्जुमा और हल्की सी वजाहत करके अपनी जगह ले लूँगा इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों को सही किताब व सुन्नत की बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये हकीकत है कि औरतों को जो मकाम दिया है, वो मकाम, वो इज्जत, वो मर्तबा पूरे मानव इतिहास के अंदर, पूरी इंसानी तारीख के अंदर किसी और मजहब से नहीं मिलता। औरत की जो 4 शक्लें हैं, जो 4 रूप हैं, औरत अगर बेटी है तो इस्लाम में उसका क्या हुक्म है, औरत अगर माँ है तो इस्लाम के अंदर उसका क्या हुक्म है, औरत अगर एक बहन की हैसियत से है तो इस्लाम के अंदर उसका क्या हुक्म है, औरत अगर एक बीवी की हैसियत से है तो इस्लाम के अंदर उसका क्या हुक्म है। इन तमाम शक्लों में इस्लाम ने जो मर्तबा औरतों को दिया है, दुनिया के किसी दिन से वो मर्तबा नहीं मिलता। इसके अलावा एक ऐसा हुक्म जो तमाम औरतों के लिए है, चाहे बहन हो, चाहे बेटी हो, चाहे माँ हो, चाहे बीवी हो, तमाम औरतों के लिए एक अलग हुक्म दिया और वो हुक्म है पर्दे का। कि मेरी माँ और बहनों, तुम अपनी इज्जतों आबरू की हिफाजत करो। इस्लाम ने जो तुम्हें हुक्म दिया है, इस्लाम ने जो तुम्हें पाबंदियां दी हैं, इस्लाम ने जो पर्दे का तरीका बतलाया है, उस पर्दे को लाजिम पकड़ो और उस पर अमल करने की कोशिश करो। मैंने कहा है कि मैं 2-3 आयतें, उसका तर्जुमा और उसकी तफसीर करके मैं अपनी जगह ले लूंगा। आइए, पहली आयत सूरह अहज़ाब आयत नंबर 53 के अंदर। इस आयत को आयत हिजाब से भी जानते हैं।
अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वैज़ा सालतुमुहुन्ना, ऐ नबी जब आप बीवियों से, अपनी बीवियों से सवाल करें, कुछ पूछने की जरूरत हो उनसे, जब आपको अपनी बीवियों से कुछ पूछना पड़ जाए, वैज़ा सालतुमुहुन्ना, जब आपको कोई ऐसी जरूरत पड़ जाए कि उसके लिए आपको अपनी बीवियों से सवाल करना हो, फसअलूहुन्ना मिन वराई हिजाब, तो आप उनसे पर्दे के पीछे से सवाल कीजिए। नबी को हुक्म दिया जा रहा है। इस आयत का शान नुज़ूल ये है कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास देखा कि बहुत से साहबे किराम बैठे हुए थे, आपकी बीवियों का भी गुजर हुआ। तो हजरत उमर ने ये राय दी, क्या राय दी? ऐ अल्लाह के नबी, आपके पास अच्छे लोग भी आते हैं, बुरे लोग भी आते हैं, हम किसी की नीयत को नहीं जानते। ये जरूरी है, अगर ये बेहतर होगा आपके लिए कि आप जब अपनी बीवियों से सवाल करें तो आप पर्दे के पीछे से उनसे सवाल करें। अब इसमें मजमे में बैठा हुआ हर इंसान कह सकता है कि यहां तो नबी की बीवियों के लिए खास हुक्म दिया गया है, यहां हमारी मां बहनों को कहां हुक्म दिया गया? इसमें कहां ये चीज शामिल है? इस आयत में कहां ये मौजूद है कि हमारी मां बहनों को इसमें हुक्म दिया गया? मेरे भाइयों, मैं आपसे पूछता हूं, नबी की बीवियां कौन थी? हजरत आयशा, हजरत खदीजा, हजरत सौदा, हजरत मैमुना, ये नबी की बीवियां हैं। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको नबी की बीवियों की पाकदामनी पर शक है? क्या आप सोच सकते हैं कि नबी की बीवियां पाकदामन नहीं होंगी? क्या आप गुमान भी कर सकते हैं? क्या आपका दिलो दिमाग वहां तक पहुंच सकता है कि आप ये सोच ले कि अल्लाह की नबी की बीवियां पाकदामन नहीं है? तो आप सोचिए कि जब अल्लाह के नबी, हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को यह हुक्म दिया जा सकता है कि तुम भी पर्दा करो, तो हमारी माँ और बहनों को यह कैसे जायज हो सकता है कि वो बेपर्दा घूमे, वो अपनी इज्जतो आबरू का तमाशा लोगों के सामने दिखलाए? ये कैसे जायज है हमारी माँ और बहनों के लिए कि वो अपनी इज्जतों आबरू की नुमाइश लोगों के सामने पेश करें? नहीं, ये आयत इस बात की दलील है कि हमारी माँ और बहनों को खुल्लम खुल्ला घूमना, रेस्टोरेंट में जाना और फेसबुक और सोशल मीडिया पर अपने चेहरों की नुमाइश करना, ये किसी जगह से जायज नहीं। आइए मैं एक और आयत, बहुत हल्की, बहुत मुख्तसर तफसीर आयतों की मैं आपके सामने रखूंगा, क्योंकि मुझे वक्त सिर्फ 15 मिनट का दिया गया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की वही सूरह अहज़ाब आयत नंबर 59 के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहन नबी, या अय्युहन नबी कुल लि अज़वाजिका, ऐ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी बीवियों से कह दीजिए। नबी को हुक्म दिया जा रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि आप अपनी बीवियों को हुक्म दीजिए। जानते हैं, इससे एक बहुत बड़ा मसला हमारा खत्म हो जाएगा। यहां पर बैठे हुए जो माँ बाप, जो जिम्मेदारान ये सोचते हो कि हमें अपनी बेटियों की तरबियत की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, जब नबी को हुक्म दिया जा सकता है कि आप अपनी बीवियों को हुक्म दीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। इस मजमे में बैठे हुए हर माँ बाप की जिम्मेदारी है कि जहां अपनी बेटियों की तरबियत में जरा सा गड़बड़ी और खराबी पाए, ये उनके लिए जरूरी है कि वहां उनको टोके। लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है, आज इंसान के पास वक्त नहीं है। पूरा दिन हम अपने कारोबार में खर्च कर डालते हैं, पूरा दिन हम अपने बिजनेस में लगा देते हैं, पूरा वक्त हम अपने कारोबार, हम अपनी दौलत कमाने में खर्च कर डालते हैं, और शाम को जब हम थके हारे हुए आते हैं, हम सो जाते हैं। अरे भाई, जरा अपनी बेटियों की तरफ नजर डालो। आपकी बेटी, आपकी बहन, आप तो सो जाते हैं, आप थके हुए, सुबह को आपको फिर अपनी दुकान, अपना कारोबार संभालना है। वहां आपकी बेटी रात को 2-2 बजे तक ऑनलाइन है। वो किससे वीडियो कॉलिंग कर रही है? वो किससे बातें कर रही है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जब नबी को वहां हुक्म दिया गया कि आप अपनी बीवियों को
वो बीवियां जो पाकदामन थी, यहाँ पूरी दुनिया में तमाम मुसलमानों की माएं कहलाई गई, जब उनको हुक्म दिया जा सकता है, तो क्या तुम्हारी बीवियों, तुम्हारी बेटियों, तुम्हारी बहुओं, तुम्हारी बहनों और तुम्हारी माओ के लिए तुम्हारी तरबियत लाजिम नहीं है? ये जरूरी है, ये फर्ज है। तरबियत करो उसकी तरह, उस जकरिया की तरह जो हजरत मरियम को मिहराब के अंदर देखते। क्या देखते हैं? बेमौसम फल, ऐसे फल जिसका मौसम नहीं है। आम का मौसम नहीं, आम उनके पास मौजूद है। लीची का मौसम नहीं, लीची उनके पास मौजूद है। अब आप ये न कहिएगा हजरत कहां से आपने देखा कि लीची और आम वहां भी मौजूद था। मैं एक मिसाल दे रहा हूं कि जैसे आम का फल अपने वक्त में, अपने सीजन में, अपने मौसम में पाया जाता है। हजरत जकरिया ने हजरत मरियम के पास, जो उनकी सगी बहन नहीं थी, जो उनकी मां नहीं थी, उनकी बीवी नहीं थी, हजरत मरियम के पास बेमौसम फल देखे। हजरत जकरिया ने सवाल कर दिया, अन्ना लके हाजा। तरबियत इसको कहते हैं, अन्ना लके हाजा, ये कहां से आया? अरे मरियम, ये कहां से तुम्हारे पास ये फल है? मैं ये पूछता हूं, तुम्हारी दोस्ती है क्या किसी से? तुम्हारी फ्रेंडशिप है क्या किसी से? कौन लेके आया ये फल? हजरत मरियम, जिन्होंने हजरत ईसा को बगैर बाप के पैदा किया और जिसकी पाक दामनी का ऐलान कुरान ने किया, अल्लाह ने किया, वो मरियम जवाब देती है, ऐ मेरे जकरिया, ऐ मेरी परवरिश करने वाले जकरिया, सुनो। उन्होंने कहा, हुवा मिन इंदिल्लाह, ये जो फल देख रहे हो, ये जो आम, ये लीची, ये बेमौसम फल देख रहे हो, ये अल्लाह की जानिब से है। कुरान ने उनके सवालों जवाब को रिकॉर्ड किया, ये अल्लाह की जानिब से है। मेरी किसी से दोस्ती नहीं है, मेरी किसी से फ्रेंडशिप नहीं है, कोई बॉयफ्रेंड कोई नहीं है मेरा। वो सवाल कर देते हैं। आज आपकी बेटी के पास 10,000 का आईफोन मोबाइल है, 50,000 का मोबाइल है, 40,000 का कपड़ा पहन के चलती है। कभी आपने पूछा कि किससे दोस्ती है तुम्हारी? कभी आपने तरबियत की? आइए मैं उस आयत की तरफ चल रहा हूं। या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका, ऐ नबी आप अपनी बीवियों से कह दीजिए, वह बनातिका अपनी बेटियों से कह दीजिए, वह निसाइल मोमिनीन और तमाम मुसलमान की औरतों से कह दीजिए, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन, अपने ऊपर जिलबाब को लाजिम पकड़े। जिलबाब एक ऐसी काली चादर को कहते हैं जिससे औरत का पूरा बदन सर से लेकर पांव तक ढक जाए, उसको जिलबाब कहा जाता है। आप अपनी बीवियों, अपनी बेटियों, अपनी तमाम मुसलमानों की मां से कह दीजिए, तमाम मुसलमानों की माओ से और तमाम मुसलमानों की औरतों से कह दीजिए कि वो ऐसी चादरें अपने ऊपर डाल लें जिसमें बेपर्दगी ना हो। इससे फायदा क्या होगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत के जरिए लोगों के सामने फायदा भी बतलाया। कहा, ज़ालिका अदना, इस जिलबाब का फायदा ये होगा, अय्युरफना, वो पहचान ली जाएंगी, वो मालूम कर ली जाएंगी, लोगों को इल्म हो जाएगा कि ये इस्लाम की खातून है, ये मजहब इस्लाम को मानने वाली है, ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल करने वाली खवातीन है। तो क्या होगा? अय्युरफना, वो पहचान ली जाएंगी, फला युज़ैन, तो उनको तकलीफ नहीं दी जाएगी, उनको सताया नहीं जाएगा। मैं ये भी कह दूं तो गलत नहीं होगा कि उस खातून को छेड़ा नहीं जाएगा। कितने फवायद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सामने इन आयतों के जरिए बतलाए, कितने फायदे अल्लाह ताला ने बतलाए। लेकिन आज की खातून वही जमाने जाहिलियत की तरह तबर्रुज, कुरान में अल्लाह ने कहा ना, वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, तुम जमाने जाहिलियत की औरतों की तरह नंगी मत घूमो। तबर्रुज जानते हैं किसको कहते हैं? औरत बेपर्दा होकर गैर मर्द के सामने बैठे, उससे बातें करे, उससे कंधे से कंधा मिलाकर चले, उसके साथ घूमे, उसके साथ रेस्टोरेंट में जाए। वो एक जमाना था जमाने जाहिलियत के अंदर, औरत डायरेक्ट अपने घर से निकलती थी, गैर मर्द के साथ वक्त गुजारती थी, अपनी इज्जत और आबरू पर नीलाम करती थी। तरीका वही है, तरीका वही है।
वही तबर्रुज आज भी है, वही चीज आज भी शामिल है, मगर तरीका बदला हुआ है। आज हमारी माए बहनें सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, आप जरा इस सोशल मीडिया का जरा अपनी निगाहों से सफर कीजिए, आपको मालूम होगा कि वहां हमारी माए बहनें उसी की तरह, उसी जमाने जाहिलियत की तरह सज संवर कर अपने आप को, अपनी तस्वीरों को, अपने फोटोज को, अपने जो है वीडियोज को टिकटॉक हो, फेसबुक हो, उस पर पेश करती हैं और लोगों को अपनी इज्जत और आबरू का जनाजा निकालने की तरफ दावत देती है। मैं आखिरी आयत, चूंकि मुझे मेरा वक्त खत्म हो चुका है, मैं आखिरी आयत सिर्फ उसका तर्जुमा करके अपनी जगह ले लूंगा। अल्लाह ताला ने सूरह नूर के अंदर आयत नंबर 31 फरमाया, वकुल लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अब्सारिहिन्ना। आप अपनी, अय नबी आप अब मोमिना औरतों से कह दीजिए कि अपनी निगाहों को नीचा रखें, वयहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें, वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, और अपने ज़ेबो ज़ीनत को, अपनी खूबसूरती को, अपने हुस्न जमाल को अपने शौहर के अलावा किसी गैर मर्द के सामने जाहिर न करें। हुस्न जमाल क्या है? अल्लाह ने इस आयत के अंदर यह नहीं कहा कि अपने हार को जाहिर ना करें, अपनी चूड़ियों को जाहिर ना करें, अपने हाथों को जाहिर ना करें, अपने पांव की पायल को जाहिर ना करें। अल्लाह ने यह कहा कि अपनी खूबसूरती को जाहिर ना करें। अगर कोई ये कहे इस आयत को सुनने के बाद कि औरत को चेहरे का पर्दा जरूरी नहीं है, मेरे भाइयों मैं आपसे पूछता हूं, औरत की खूबसूरती का अंदाजा आप कहां से लगाते हैं? औरत की ज़ेबो ज़ीनत का अंदाजा आप कहां से लगाते हैं? आप यकीनन जवाब देंगे कि उसके चेहरे से देखकर उसकी खूबसूरती का अंदाजा लगाते हैं। जब चेहरा उसकी खूबसूरती की सबसे पहली दलील है, तो फिर ये चेहरा पर्दे में क्यों नहीं शामिल है? चूंकि मेरा वक्त खत्म हो चुका है, बातें बहुत थी, लेकिन मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी माओ बहनों को पर्दा करने की तौफीक अता फरमाए। कौले रसूल, अल्लाह ताला के कौल, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बेपर्दगी, बेहयाई, उरियानियत को हमारे मुआशरे से, हमारे समाज से खात्मा कर दे। अल्लाह ताला हमें जब तक जिंदा रखे, इस्लाम पे जिंदा रखे, हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हो, आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।